हिंद महासागर में हुए एक बड़े सैन्य हमले ने दुनिया को चौंका दिया है। खबर है कि यूएस की एक पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत IRIS डेना को टारपीडो से निशाना बना दिया, जिसके बाद जहाज डूब गया। इस हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि बाद में बचाव अभियान के दौरान 87 शव बरामद किए जाने की जानकारी भी दी गई है। यह घटना न सिर्फ युद्ध की बढ़ती तीव्रता को दिखाती है, बल्कि हिंद महासागर के रणनीतिक महत्व को भी फिर से चर्चा में ले आई है। बताया जा रहा है कि IRIS डेना भारत में आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। यह कार्यक्रम विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, जिसमें कई देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये जहाज श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास इंडियन ओशियन में था, तभी उस पर हमला हुआ और वो समुद्र में डूब गया। हालांकि अमेरिका ने अभी तक मरने वालों की आधिकारिक संख्या की पुष्टि नहीं की, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी पनडुब्बी ने टारपीडो से ईरान के युद्धपोत को निशाना बनाया। उनके मुताबिक जहाज को लगा कि वो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित है, लेकिन कुछ ही पलों में वो टारपीडो का शिकार बन गया। ब्लैक एंड व्हाइट एक वीडियो में ईरान का युद्धपोत IRIS डेना समुद्र में दिखाई देता है और अमेरिकी टारगेटिंग सिस्टम के क्रॉसहेयर में फंसा हुआ नजर आता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मार्क 48 टारपीडो तेज रफ्तार से जहाज की ओर बढ़ता है और सीधे उससे टकरा जाता है। टकराते ही तेज चमक और जोरदार धमाका होता है। कुछ ही सेकंड्स में जहाज के आसपास आग की लपटें फैल जाती हैं और आसमान की ओर धुएं का विशाल गुब्बार उठने लगता है। वीडियो के आखिर में पूरा जहाज घने धुएं में डूबा हुआ दिखाई देता है, जिससे ये साफ है कि हमला बेहद विनाशकारी था। रिपोर्ट के मुताबिक यह हमला कन्याकुमारी से करीब 300 किलोमीटर दूर समुद्र में हुआ। घटना के तुरंत बाद श्रीलंका नेवी ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया। नौसेना ने बताया कि अब तक 32 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, जबकि समुद्र में चलाए गए सर्च ऑपरेशन में 87 शव बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि IRIS डेना ईरान की नौसेना के आधुनिक युद्धपोतों में से एक माना जाता था। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था और ये ईरान की सदर्न फ्लीट का हिस्सा था, जो खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ ओमान जैसे अहम समुद्री इलाकों में तैनात रहती है। ये जहाज गहरे समुद्र में गश्त के लिए बनाया गया था और इसमें भारी तोपें, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और टारपीडो जैसे आधुनिक हथियार लगे हुए थे। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी तैनात रहता था, जिससे इसकी समुद्री क्षमता और बढ़ जाती थी। फरवरी 2023 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने इस जहाज पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी वक्त ईरान की एक ड्रोन बनाने वाली कंपनी के 8 अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका का आरोप था कि ये कंपनी रशिया को हथियार सप्लाई कर रही थी, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन में नागरिक ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा रहा था। इस बीच अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रमुख ब्रैड कूपर ने दावा किया कि मौजूदा संघर्ष के दौरान अब तक ईरान के कम से कम 17 नौसैनिक जहाज डूब चुके हैं। इससे ये साफ है कि युद्ध लगातार फैलता जा रहा है और समुद्री इलाकों में भी इसका असर नजर आ रहा है। जैसे जैसे युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे बयानबाजी भी तेज हो गई है। तेहरान ने चेताया है कि वो पूरे मध्य पूर्व के सैन्य और आर्थिक ढांचे को तबाह कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों की तीव्रता इतनी ज्यादा रही कि सरकारी टीवी को यह घोषणा करनी पड़ी कि देश के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनी के लिए होने वाला शोक समारोह फिलहाल टाल दिया गया है। खबरों के अनुसार इसी संघर्ष में उनकी मौत हो चुकी है। ईरान के इतिहास में इससे पहले 1989 में जब अयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ामेनी का निधन हुआ था, तब उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल हुए थे। इसीलिए मौजूदा घटनाक्रम को ईरान की राजनीति और क्षेत्रीय हालात के लिहाज से बेहद बड़ा माना जा रहा है। इस बीच इस घटना का असर इंडिया पर भी पड़ सकता है या नहीं, इस पर चर्चा तेज हो गई है। भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्रीलंका के दक्षिणी सिरे के पास इतने बड़े पैमाने पर लोगों की मौत के साथ ईरानी युद्धपोत को डुबोना एक भड़काऊ और गैर जरूरी कदम है। उनके मुताबिक इससे समुद्र में असुरक्षा बढ़ेगी, दुनिया भर के समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि यह घटना इस बात का संकेत है कि ईरान अमेरिका इजराइल का युद्ध अब भारत के दरवाजे तक पहुंच चुका है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक्सपर्ट जोरावर दौलत सिंह का मानना है कि भारत के पास इस तरह की घटना होना रणनीतिक रूप से अहम है। उनका कहना है कि ईरान के मिसाइल हमलों के कारण अमेरिकी नौसेना भारत के समुद्री क्षेत्र के काफी करीब आ गई। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी
LEMOA समझौता किया गया था। लेकिन अगर भारत अनजाने में भी इस संघर्ष का हिस्सा बनता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए बेहद सावधानी से कदम उठाने होंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर एक अलग राय भी सामने आई है। कॉलमिस्ट और व्यंग्यकार कमलेश सिंह ने कहा कि इंडियन ओशियन का नाम भले ही इंडियन ओशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये भारत का क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि ये घटना जरूर चिंता पैदा करने वाली है, लेकिन ये समुद्र इंडिया की सीमा का हिस्सा नहीं है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि IRIS डेना भारत के एक बंदरगाह पर जरूर आया था, लेकिन वो यात्रा युद्ध शुरू होने से पहले की थी। उनके मुताबिक युद्ध के वक्त किसी भी देश का युद्धपोत दुश्मन के निशाने पर आ सकता है, इसीलिए देर सवेर इस जहाज को भी निशाना बनाया जाना लगभग तय था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।